इस वक्त इंडिगो संकट को लेकर बहुत बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता देते हैं। जहां इंडिगो के अधिकारी तलब कर दिए गए हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुलाया है शाम को 6 बजे, आज अधिकारियों को बुलाया गया है। पीएमओ को भी बकायदा इसकी पूरी जानकारी दी गई है और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि जवाबदेही अब इन बड़े अधिकारियों की होगी। इतनी बड़ी ये जो बद इंतजामी है वो कैसे हुई डीजीसीए की तरफ से, जब पहले नियम बताए गए, क्यों आखिर पूरी तैयारी इंडिगो ने नहीं कर रखी हुई थी। सभी एयरलाइंस के लिए ये जो पूरे नियम है वो बराबर थे, लेकिन अब बड़ी खबर है, अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। इससे पहले भी आपने देखा सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। सरकार ने निर्देश दिया जो रिफंड है वो भी कल रात यानी कि रविवार रात तक अब देना होगा इंडिगो को। ऐसे में इंडिगो का बयान भी सामने आया और अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुला लिया है आज शाम 6 बजे। एक बार फिर से आपको ये बता दें, जो अधिकारी हैं इंडिगो के, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर पोजीशंस पर जिनकी तैनाती है, उनको बुलाया गया है। 6 बजे का वो वक्त होगा और उसके बाद ये सवाल सबसे बड़ा होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा इस पूरे बातचीत में कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और उसके बाद क्या कार्रवाई भी कोई की जाती है, ये भी जरूर देखना होगा। इंडिगो की इस फ्लाइट में समस्या के चलते देश पर जो संकट इस वक्त खड़ा हुआ है, ऐसे मुश्किल समय में जी न्यूज लगातार देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। इंडिगो के कारण यात्रियों पर खड़े हुए संकट को लेकर जी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस मुश्किल समय में यात्रियों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर जी न्यूज ने आवाज उठाई थी। इसी के चलते मुश्किलों में घिरे यात्री भी अब जी न्यूज का धन्यवाद दे रहे हैं। या आपके चैनल से न्यूज़ जाने के बाद अभी इन लोगों को शायद कुछ हुआ है, तो अभी उनके जो मैनेजर है उनके साथ मेरे को बात हुआ। उन्होंने बोला कि सर हम लोग एकोमोडेशन आप आपके तरफ से कर लीजिए, हम इसका रिएम्बर्समेंट कर देंगे, बाकी टिकट का फुल रिफंड कर देंगे। ये रहा उनका स्क्रीन का मुझे जो पिक्चर दिया। थैंक यू। इंडिगो के संकट की वजह से देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत चौंका देने वाली हैं। एयरपोर्ट्स के हालात को बयां करती हुई कुछ और तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। इंडिगो क्राइसिस के बीच बेंगलुरु से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक परिवार अपने परिजन की अस्थियां लेकर दिल्ली के लिए निकला था। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एक पिता को अपनी बेटी के लिए सैनिटरी नैपकिन की मांग करनी पड़ी, जिस पर शायद ही पिता अपनी बेटी से बात करता हो या बेटी पिता से डिस्कस करती हो, लेकिन हालात ने मजबूर बना दी। ऐसी तस्वीर आई अहमदाबाद से, जहां फ्लाइट कैंसिल होने की बात सुनते ही एक महिला रोने लगी। उसे अपने परिजनों के पास जाना था, लेकिन उसकी आस इंडिगो ने तोड़ दी। अब मंगलवार से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें ऐसी है जो रद्द किए जाने से यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए अब रेलवे आगे आ गया है और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया है। यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को समझते हुए रेलवे ने देश के विभिन्न रूट पर चल रही 37 ट्रेनों में कुल 116 अतिरिक्त कोच जोड़ दिए। इन कोच के शामिल होने से 114 से अधिक ट्रिप चलाई जाएंगी, जिससे यात्रा करने वालों को काफी राहत मिलेगी। फिलहाल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर हालात एक जैसे हैं। दक्षिणी रेलवे ने सबसे अधिक ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए। यहाँ 18 ट्रेनों में कोच बढ़ाए गए, जिससे अधिक से अधिक यात्रियों की परेशानी को दूर किया जा सके। बताया जा रहा है कि जिन रूट्स पर भीड़ ज्यादा है वहाँ एक्स्ट्रा चेयर कार और स्लीपर कोच जोड़े गए, जिसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी काफी हद तक कम होगी। उत्तरी रेलवे ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए 8 ट्रेन में 3 AC और चेयर कार सहित अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। ये बदलाव आज से लागू हो चुके हैं। इसी इंडिगो संकट की वजह से हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे, कौन जानता था। लेकिन इस संकट के बाद उपजी पीड़ा की अनंत कहानियां रोंगटे खड़े कर रही हैं। कोई इलाज के लिए नहीं पहुंच पाया है तो कोई अपनी शादी में ही नहीं पहुंच पाया, कोई अपनी बीमार मां को देखने के लिए तड़प कर ही रह गया, कोई अपने पिता की अस्थि विसर्जन के लिए नहीं पहुंच पाया। मुंबई में इंडिगो के सर्विस काउंटर पर गुस्साए यात्री चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। एक यात्री जो बेंगलुरु में फंसे थे 3 दिन बाद मुंबई पहुंचे, लेकिन अभी भी अपने बैगेज का इंतजार कर रहे हैं।